बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दी ऑनलाइन जोग्राफ़ी क्लास। आज हम लोगों का चैप्टर नंबर 2 जो शुरू किया हुआ है बर आज़म एशिया का, उसमें से जो आज हमने टॉपिक जो है वो पढ़ना है वो है क्लाइमेट ऑफ एशिया, एशिया की आबो हवा। तो क्लाइमेट ऑफ एशिया या एशिया की आबो हवा को समझने के लिए एक मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू करवा दूं एशिया के मैप का। जैसे कि उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि ये अगर एशिया का मैप है, एक ये दिया हुआ है आपकी बुक में और एक ये जो स्टार्ट में दिया गया है, मैं उससे आपको समझाती हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। ये बर आज़म एशिया की पोजीशन इस वक्त आपको नज़र आ रही है। ये इक्वेटर वाली लाइन है, यानी ये इसका कुछ हिस्सा जो है वो इक्वेटर के करीब है, कुछ मिडल लैटिट्यूड के करीब है और कुछ जो है वो बिल्कुल शुमाल की तरफ है। इसका मतलब है कि अगर हम एशिया की आबो हवा को देखें तो इसमें वैरायटी होगी बहुत ज़्यादा। जो इलाके हद इस्तवा के करीब हैं वहाँ पर गर्मी होगी, मिडल लैटिट्यूड वाले इलाकों में जो है वो मौसम मुतदिल किस्म का होगा और शुमाल की तरफ वाले इलाकों का मौसम जो है वो सर्द होगा। अगर हम इसमें एशिया को ओवरऑल देखें तो इसके शुमाल में जो है यहाँ पर सारे साइबेरिया के इलाके आ जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा शदीद तरीन सर्द इलाके हैं। अगर इसमें हम जुनूब मशरिक़ की तरफ यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सारे के सारे गर्म इलाके जो हैं वो आ जाते हैं, और जुनूब मगरिब की तरफ देखें तो रेगिस्तानी इलाके जो हैं वो इसमें आ जाते हैं। तो इसी तरह से जिस तरह से इलाके हैं मुख्तलिफ, इसी तरह से इसकी आबो हवा भी मुख्तलिफ है। अब हम अंडर डिफरेंट हेडिंग्स जिस तरह से कि आपकी बुक में दिया हुआ है उस लिहाज से इसकी आबो हवा को जो है वो डिटेल से पढ़ते हैं। आपकी बुक में भी बताया हुआ है कि शुमाल में साइबेरिया का इलाका है जो कि सख्त सर्द है, जुनूब मशरिक़ में जो हिस्सा है वो गर्म मरतूब है, और जुनूब मगरब में रेगिस्तानी इलाके जो हैं वो इसमें वो सारे के सारे आ जाते हैं। इसके बाद जो एशिया की आबो हवा है उस पर दो अहम किस्म के जो हैं वो अवामल हैं जो कि असरअंदाज होते हैं। एक तो उसमें सेंट्रल माउंटेन्स हैं जो कि वस्ती पहाड़ हैं, और दूसरा हिस्सा जो है वो वस्ती एशिया की समंदर से दूरी है। अब ये जो सेंट्रल माउंटेन एरिया है यानी वस्ती पहाड़, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको डिटेल से एशिया के पहाड़ों के बारे में बताया था, तो मैंने आपको उसमें ये बताया था कि एशिया का जो वो शुमाली हिस्सा है वहाँ पर हिमालय पहाड़ जो हैं वो मौजूद हैं, और यही हिमालय पहाड़ असल में शुमाली हिस्से को जनूबी एशिया से अलग करते हैं। अब इन जो पहाड़ों की दो अहम जो हैं वो खसूसियात हैं। एक तो ये पहाड़ जो हैं वो शुमाल से आने वाली ठंडी सर्द हवाओं को जनूबी एशियाई इलाकों में आने नहीं देते, और दूसरा जो जनूब की तरफ से गर्म मरतूब हवाएं आती हैं ये उनको भी रोकते हैं। वस्ती एशिया के जो कोस्तानी इलाके हैं वहाँ पर फिर इन्हीं पहाड़ों की वजह से जो है वो हरारत जो है वो कम रहती है। दूसरा अहम पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ सेंट्रल एशिया फ्रॉम द सी, यानी वस्ती एशिया की समंदर से दूरी। तो जो एशिया का सेंट्रल हिस्सा है जो कि मैंने नक्शे में आपको बहुत दफ़ा दिखाया है, वो भी जो है वो समंदर से दूर है, तकरीबन 3000 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। और इस दूरी की वजह से जो है यहाँ पर क्या होता है कि समंदर से दूरी की वजह से वहाँ मौसम सरमा में वहाँ पर बहुत शदीद सर्दी होती है, और मौसम गर्मा में जो है वो दर्जा हरारत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये जो टेम्परेचर है ओवरऑल, नेक्स्ट हेडिंग है दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर एशिया का। तो एशिया का जो दर्जा हरारत है उसमें भी इसकी ओवरऑल मुख्तलिफ एरियाज़ की लोकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो वेरिएशन है। निस्फ से ज़्यादा जो शुमाली हिस्सा है वहाँ पर दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम रहता है,
और बाकी जो साइबेरिया का तकरीबन सारे का सारा इलाका है जो भी मैंने आपको नक्शे से दिखाया था, वहाँ पर दर्जा हरारत जो है वो -18 दर्जे सेंटीग्रेड तक जो है वो गिर जाता है। और क्यूरोशिवो की रोएं जो हैं वो आबो हवा पर असरअंदाज होती हैं, क्योंकि मशरक़ी एशिया के साथ साथ ये बहती हैं और ये गर्म पानी की रोएं हैं, और इससे ये आबो हवा पर असरअंदाज होती हैं और उन इलाकों का टेम्परेचर बहुत गिरने नहीं पाता। इन रों के बारे में जो है वो आप फर्स्ट ईयर में ओशियन करंट्स वाले चैप्टर में बहुत डिटेल से जो है वो पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, ओवरऑल जो स्टूडेंट्स आबो हवा है, जो ओवरऑल दर्जा हरारत है उसको दो हिस्सों में जो है वो तकसीम किया गया है। उसको मौसम सरमा के मौसमी हालात और मौसम गर्मा के हालात में किया हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको जो है वो डिस्क्राइब कर देती हूँ कि हम लोगों ने फ़र्स्ट ईयर की जो है वो बुक में भी पढ़ा था, और जो तबई जोग्राफिया की है। इधर मैं आपको थोड़ा सा मैप से भी जो है वो बता देती हूँ। थोड़ा सा मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि सूरज की डिक्लाइनेशन का मैंने आपको बताया था कि सूरज जो है वो ख़त इस्तवा से ख़त सरतान और ख़त जद्दी के दरमियान में जो है वो हरकत करता है, जिसको हम डिक्लाइनेशन ऑफ द सन कहते हैं। यानी सूरज 6 माह के लिए ख़त सरतान पर चमकता है और 6 माह के लिए ख़त जद्दी पर, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। इसका जो डिग्रीज़ में फ़ासला बनता है वो ख़त इस्तवा से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ बनता है। तो ये सारे का सारा हिस्सा जो है इसको हम टॉरिड ज़ोन कहते हैं। टॉरिड ज़ोन का मतलब है कि ये सूरज की मैक्सिमम रोशनी को या हरारत को जो है वो जज़ब करने वाला ज़ोन है। इससे ऊपर अगर हम जाएं तो यहाँ पर 66.5 डिग्री वाला ज़ोन आ जाता है, यानी 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री वाला। अब इस हिस्से को जो है वो टेम्परेट ज़ोन कहते हैं, और फिर उसके ऊपर 66.5 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ वाले हिस्से को हम फ्रिजिड ज़ोन यानी जमा हुआ हिस्सा कहते हैं। उर्दू में इसको मंतका हारा, इसको मंतका मोतदिला और इसको मंतका बारदा कहेंगे। अब अगर आप एशिया की लोकेशन को देखो तो एशिया में ये तीनों हिस्से आ जाते हैं। यानी एशिया का कुछ हिस्सा ख़त इस्तवा के करीब है, कुछ जो है ये जो है वो मंतका मोतदिला में है, टेम्परेट ज़ोन में है, और कुछ फ्रिजिड ज़ोन में है। तो इसके जो मौसम गर्मा और मौसम सरमा के मौसमी हालात हैं उसको खुश्की और बरी के लिहाज से भी, यानी मॉनसून हवाओं के लिहाज से भी बुक में जो है वो आपके डिस्क्राइब किया गया है। अब मॉनसून हवाओं का भी आप फर्स्ट ईयर की बुक में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हो कि मॉनसून हवाएं जो हैं वो खुश्की और समंदर में दर्जा हरारत के फ़र्क की वजह से जो हाई और लो प्रेशर बेल्ट्स बनते हैं उसकी वजह से हवाओं के चलने से बारिश ये जो होती है उसको हम मॉनसून हवाएं कहते हैं। यानी दिन में अगर समंदर के ऊपर, या जैसे मौसम गर्मा और मौसम सरमा को ही लें, डे एंड नाइट को छोड़ें, यानी मौसम सरमा और मौसम गर्मा में, मौसम गर्मा में अगर हम सबसे पहले देखें तो मौसम गर्मा में जब सूरज जो है 23.5 डिग्री जो है वो नॉर्थ में होगा तो आपका जो वो एशिया वाला हिस्सा है यहाँ पर मौसम गर्मा होगा। अब जब यहाँ पर मौसम गर्मा होगा तो ये पास पाए जाने वाले समंदरों पर भी जो है वो सूरज की शुआएं पड़ रही हैं, और एशिया के खुश्की वाले हिस्से में भी पड़ रही हैं। तो खुश्की में कुदरती तौर पर ये टेंडेंसी होती है कि वो जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है, जबकि पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो क्या होगा मौसम गर्मा में कि खुश्की जो है वो जल्दी गर्म हो गई। जल्दी गर्म होने का मतलब कि वहाँ पर टेम्परेचर हो गया हाई, और हाई टेम्परेचर होने की वजह से वहाँ बन गया लो प्रेशर का एक ज़ोन, यानी कम दबाव का हल्का। जबकि जो समंदर हैं वहाँ पर दर्जा हरारत अभी कम होगा और प्रेशर होगा वहाँ पर हाई। तो हवाएं हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती हैं। यानी गर्मियों में हवाएं जो हैं वो चलेंगी
समंदर से खुश्की की तरफ। जब वो समंदर से खुश्की की तरफ चलेंगी तो क्या होगा, समंदर से आने वाली जितनी भी हवाएं होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स होते हैं, यानी वो नमी से भरपूर होती हैं। तो वो एशिया के बेशतर इलाकों में बारिश बरसाने का मूजब बनेंगी, जिससे एशियाई इलाकों में मौसम गर्मा में मानसून से समंदर से आने वाली नमी से लदी हुई हवाओं की वजह से बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बर आज़म का जो जुनूब मगरबी हिस्सा है सिर्फ वो बारिश से जो है वो महरूम रहता है। जज़ीरा नुमा अरब के अलावा जनूबी हिस्से के अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान का जुनूब मगरबी हिस्सा, बलूचिस्तान, ईरान कदरे रूमी किस्म की आबो हवा की सलाहियत रखते हैं। बाकी तमाम जो सेंट्रल एशिया वाला इलाका है वहाँ पर बहरुल काहिल से आने वाली मरतूब हवाएं जो हैं वस्ती एशियाई इलाकों में खूब बारिश बरसाती हैं। इसके बाद जो है मौसम सरमा में हालात इसके बरक्स होंगे, यानी मौसम सरमा में अब क्या हो रहा है कि खुश्की जो है वो जल्दी ठंडी हो गई है और पानी अभी जो है वो गर्म है, यानी खुश्की पर जो है वो ज़्यादा कम टेम्परेचर होने की वजह से दबाव बढ़ गया है और समंदरों पर जो है वो दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से दबाव कम है। तो क्या होगा कि खुश्की से समंदरों की तरफ हवाएं चलेंगी जो कि खुश्क होंगी, उनमें बरी किस्म के जो हैं वो असरात होंगे, उनसे बारिश जो है वो बहुत कम होगी। आपकी बुक में भी जैसे बताया हुआ है कि जापान के मगरबी साहिल पर सर्दियों में सिर्फ बारिश होती है और बर आज़म से आने वाली हवाएं जो हैं वो भीरा जापान के ऊपर से जब गुज़रती हैं तो उसमें नमी आ जाती है, जिसकी वजह से जो है वो वहाँ पर बारिश जो है वो बरसाती हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो जो है ये मौसम सरमा की जो मानसून हवाएं हैं ये बहुत कम बारिश बरसाती हैं। ये सख्त सर्दी जो है वो अपने साथ जो है वो लेकर आती हैं और बड़ी किस्म के हालात इसमें होते हैं। मौसम सरमा में जनूबी एशिया का बेशतर हिस्सा जो है वो बारिश से महरूम रहता है और वहाँ पर जो है वो बारिश समझे के ना होने के बराबर जो है वो होती है। अब मैं आपको मैप से भी मौसम गर्मा और मौसम सरमा के हालात दिखाती हूँ। ये जो है मौसम सरमा का एशिया का जो है वो मैप जो है वो आपकी बुक में है। अब आप इसमें देख लें, एरो के निशान जो हैं ये हवा की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, यानी खुश्की से पानी की तरफ जो हैं वो हवाएं चल रही हैं जो कि बारिश बहुत कम बरसाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 250 मिलीमीटर 750 मिलीमीटर से ज़्यादा आपको कहीं भी बारिश जो है वो नज़र नहीं आ रही है। जबकि अगर आप ये वाला नक्शा देखें जो कि मौसम गर्मा का शो कर रहा है तो इसमें जो हवा दिखाई जा रही है इसमें एरोज़ बाहर से अंदर की तरफ है, यानी ये पानी से खुश्की की तरफ है। तो क्योंकि ये नमी से भरपूर हवाएं होंगी तो ये इस सारे इलाके में भी जो है वो खूब जो है वो बारिश बरसाएंगी। ये क्लाइमेट के साथ ही जो है वो आपका जो आ जाता है सालाना दर्जा हरारत और बारिश की तकसीम का टॉपिक आ जाता है एनुअल टेम्परेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेन। तो इसमें जो है वो ये बताया गया है कि मौसम गर्मा में जो एशिया के अंदरूनी इलाके हैं वो बारिश से जो है वो महरूम रहते हैं क्योंकि वहाँ पर बहरी हवाओं को जो है वो वस्ती पहाड़ जो हैं वो रोक लेते हैं। टंड्रा के शुमाली इलाकों में बारिश जो है वो कम होती है और मौसम गर्मा में दर्जा हरारत 26.6 दर्जे सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होता। शुमाली जो साइबेरिया के मगरबी हिस्से हैं वहाँ पर बारिश की मिक़दार 450 मिलीमीटर सालाना रहती है। मौसम गर्मा जो है उसमें मौसम सरमा के जो ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम दर्जा हरारत का जो फ़र्क है वो 65.5 दर्जे सेंटीग्रेड तक जो है वो पहुंच जाता है
और बेशतर इलाके जो हैं अगर हम देखें कि इस हिस्से में जो आते हैं वो रेगिस्तानी हालात के हैं या खसूसियात के हैं। मसलन गोबी, शामू, तकलम का, ये सारे रेगिस्तान हैं जो कि इस जो है वो हिस्से में जो हैं वो आ जाते हैं। इसके बाद जो ज़्यादा बारिश के इलाके हैं वो दक्कन के जनूब मगरबी साहिल हैं। इसके अलावा जनूबी म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, जज़ायर फ़िलिपाइन, यहाँ पर बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो होती है। सालाना जो बारिश है वो 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा जो है वो पहुँच जाती है। और बर-ए-आज़म के मगरबी हिस्सों में दजला, फ़रात का मैदान, एशियाई कोचक, फ़लस्तीन, शाम की आबो हवा जो है वो रूमी किस्म की है। इन इलाकों में बारिश आम तौर पर जो है वो सर्दियों में होती है। इसके अलावा बर-ए-आज़म एशिया की जो आबो हवा है इस पर गर्द बाद भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। गर्द बाद यानी साइक्लोन्स को भी डिटेल से आप फर्स्ट ईयर की बुक में पढ़ चुके हैं। इसमें जो है चीन और जापान जो है उन्होंने बताया हुआ है कि इसमें 1 माह के अंदर ही कई तब्दीलियाँ इन गर्दबात के आने की वजह से रूनुमा हो जाती हैं। जनूब मशरक़ी एशिया में टाइफून यानी हारी गर्दबात मौसम गर्मा में बारिश लाते हैं। बाज़ औक़ात ये इतने ख़तरनाक होते हैं कि इससे बहुत सी जानें जो हैं वो ज़ाया होती हैं। आंधी और तूफ़ान इन इलाकों में आते हैं जिससे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान जो है वो होता है। बहर हिंद का जो है असर जो है वो हिमालय के जनूबी इलाकों और वादी सिंध के मशरक़ी हिस्से तक महदूद है। बहरुल काहिल के बहरी असरात मगरबी मानचू को और झील बेकाल तक मुश्किल से पहुँचते हैं। सख्त सर्द बहरे मुजम शुमाली पर अमले तबहीर कम होने की वजह से इससे मिले हुए इलाकों में बारिश ना होने के बराबर होती है। अलबत्ता ये इलाके कुतबी हवाओं के अंबार का हिस्सा हैं। बहरे उकियानूस की बदौलत एशिया के 1/3 हिस्से पर बारिश या बर्फ़बारी हो जाती है। तो ये सारे का सारा आपका टॉपिक जो था ये क्लाइमेट ऑफ साउथ एशिया के बारे में था। कल जो है हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कि एशिया को जो है वो आबो हवा के लिहाज से कितने हिस्सों में जो है वो तकसीम किया गया है, यानी क्लाइमेटिक रीजन ऑफ एशिया। तो इसको आप ध्यान से आज के लेक्चर को सुने। ये जो आपकी बुक में मैप्स बने हुए हैं, ये जो भी मैंने आपको बताया था, मौसम सरमा का मैप है, मौसम गर्मा का मैप है, इसको देखें। ठीक है, एशिया का जो ओवरऑल जो मैप है फिज़ोग्राफ़ी के लिहाज से, इसको जब आप देखेंगे तो इससे भी आपको काफ़ी अंदाज़ा होगा इसकी आबो हवा का। जब आपको ये पता चल जाएगा कि एशिया की असल लोकेशन जो है वो क्या है, इसके कौन से हिस्से किस जो है वो ज़ोन में यानी किन ट्रॉपिक्स में आते हैं, तो फिर टेम्परेचर को और बारिश को समझने में जो है वो बहुत आसानी होगी। एक और बात, जब भी आपने क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है तो उसमें यह आपने ख्याल रखना है कि टेम्परेचर के ज़्यादा होने से दबाव कम होता है और टेम्परेचर के कम होने से दबाव बढ़ता है। यानी ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी कम होती है, यानी टेम्परेचर के बढ़ने से दबाव कम, टेम्परेचर के कम होने से दबाव ज़्यादा। और हवाएं हमेशा कम दबाव से ज़्यादा हवाएं हमेशा ज़्यादा दबाव के हल्के से कम दबाव के हल्के की तरफ चलती हैं। दूसरा आपने ये देखना है कि अगर हवाएं जो हैं वो खुश्की से समंदर की तरफ चलेंगी तो उसमें नमी की मिक़दार कम होगी, तो उससे बारिश कम होगी। और अगर समंदर से खुश्की की तरफ चलेंगी तो वो नमी से लदी हुई होंगी और उससे ज़्यादा बारिश होगी। इन तमाम पॉइंट्स को जहन में रख कर ये टॉपिक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। फिर भी अगर आपको ना समझ आए तो आप इसके बारे में मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।